सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम आज देखेंगे महत्वपूर्ण दिवस और थीम, और यह मोस्टली आपका मार्च महीने का देखेंगे। यह पार्ट 3 है। इसके पहले आपका जो है जनवरी फरवरी का आपका जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं और उसकी जो थीम है वह चर्चा हो चुकी है। एक एक करके छोटे छोटे वीडियो में इसको देखेंगे ताकि आप इसका रिवीजन अच्छे से कर सकें। और इसमें आप समझ लीजिए कि कोशिश यही है कि आपका कोई जो महत्वपूर्ण दिवस है वह छूटे नहीं, और आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए तो आपका बिल्कुल विस्तृत, आप इसको कभी भी पढ़िए, किसी वर्ष भी पढ़िए तो यह हमेशा रेलेवेंट रहेगा। बस आपको जो थीम बताई जा रही हैं वह सिर्फ 2024 की बताई जा रही हैं, तो इसलिए जो थीम जिस वर्ष आपको देना है एग्ज़ाम, उस वर्ष का थीम आपको अपडेट करना है बस। आपको दिवस तो सारे वही आपके कंटिन्यू चलते ही रहते हैं, थीम चेंज होती रहती है। तो इस तरीके से आज हम प्रारंभ करेंगे। मार्च महीने के जो सभी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनकी चर्चा करेंगे। क्लास प्रारंभ करने से पहले आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो पूरा देखिए, तभी आप मूल्यांकन कर पाएंगे क्लास कैसी है। तो क्लास देखने के बाद अपना जो फीडबैक है वह ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जैसा भी आपका फीडबैक हो वह ज़रूर आप बताइए। तो विलम्ब न करते हुए अब प्रारंभ करेंगे आज की क्लास को। पहला दिवस आपके सामने जो है वह है शून्य भेदभाव दिवस, यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, या 1 मार्च को मनाया जाता है। और यह जो थीम है इस बार का वह है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ प्रोटेक्ट्स एवरीवन्स राइट। तो इसको ध्यान रखना है, थीम भी बहुत महत्वपूर्ण होते ही हैं तो उसको आपको ध्यान रखना है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया। फिर विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस या वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को मनाया गया, और इसका जो थीम था वह था आपका ऑनर हीरोज एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। तो यह आपको थीम भी ध्यान रखना है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस। व्हील चेयर दिवस आप जानते होंगे, अस्पतालों में आप देखते होंगे व्हील चेयर होती है जिस पे दिव्यांग व्यक्तियों या किसी असमर्थ व्यक्तियों को बैठा के उनको एक्सेस दिया जाता है, यानी उनको कहीं पे एक स्थान से दूसरे स्थान उनको पहुंचाया जाता है। तो व्हील चेयर की महत्ता को रेखांकित करने के लिए यह 1 मार्च को मनाया जाता है, और इसका जो थीम था वह था एक्सेस टू ऑल। फिर उसके बाद है नागरिक लेखा दिवस, सिविल अकाउंट्स डे 1 मार्च को मनाया जाता है। और इस दिन 1976 में भारतीय नागरिक लेखा सेवा, जिसको बोलते हैं ICAS, इसका जो है गठन 1976 में 1 मार्च को किया गया था। तो उसी की स्मृति में यह जो है मनाया जाता है नागरिक लेखा दिवस। यह लिखा हुआ है इस दिन 1976 में भारतीय नागरिक लेखा सेवा का जो है गठन किया गया था। अगला दिवस है आपका विश्व समुद्री घास दिवस। यह 1 मार्च को मनाया जाता है। सी ग्रास होता है, यानी सी बीड्स बोलिए या सी ग्रास, उसी को जो है उसकी महत्ता कितनी है, कितनी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वह जो प्राथमिक भोक्ता उसी पे निर्भर होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होती है। हेल्दी सी ग्रास, एक आप सुनते होते होंगे सारगैसम सागर कहाँ है, सारगैसम सागर। अब यह नाम सुनते ही सागर सागर का नाम सुनते ही लोग कूद पड़ते हैं महासागर में और ढूंढने लगते हैं सारगैसम सागर को। तो सारगैसम सागर कोई सागर नहीं है, बल्कि सारगैसो नाम की जो बीड्स होती हैं, समुद्री घास होती हैं, उसी के नाम पर सारगैसम सागर रख दिया गया है। और यहाँ पे क्या होता है, लोग गर्म और ठंडी जो जलधाराएं हैं मिलती हैं, और गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने से ऐसी स्थिति बनती है कि वहाँ सारगैसम सागर में जो है सारगैसो जो घास होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा मछलियाँ एकत्रित होती हैं, और इसीलिए वह मत्स्य का क्षेत्र बहुत विशाल और विस्तृत है, और उसको सारगेसम सागर बोल दिया जाता है। अटलांटिक महासागर में है, और यह कोई सागर नहीं है, बस एक भ्रांति है मन की कि यह सारगेसम सागर है। तो सी ग्रास की महत्ता बहुत होती है, प्राथमिक उपभोक्ता इस पर निर्भर करते हैं। तो हेल्दी सी ग्रास और हेल्दी प्लेनेट इसका थीम है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, और थीम इसका है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन।
तो बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखिएगा। और थीम भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यह जो दिवस है इस बार उत्तर प्रदेश में मनाया गया, और उत्तर प्रदेश में मनाया गया ओखला पक्षी बिहार में। ओखला पक्षी अभयारण्य है, कहाँ पे है? यह नोएडा में है। ओखला पक्षी अभयारण्य में यह दिवस मनाया गया, विश्व वन्य जीव दिवस का समारोह का आयोजन किया गया था। तो इसको भी आप ध्यान रखना है। थीम भी बहुत महत्वपूर्ण है, थीम भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है विश्व श्रवण दिवस। इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेयरिंग डे, 3 मार्च को मनाया गया। थीम था चेंजिंग माइंड सेट, लेट्स मेक ईयर एंड हेयरिंग केयर ए रियलिटी फॉर ऑल। तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। अगला दिवस जो हमारा है वह है विश्व जन्म दोष दिवस। जन्म दोष, जो जन्म से ही आपके शरीर में कोई दोष हो, डिफेक्ट हो, तो उसको मनाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, विश्व जन्म दोष दिवस, 3 मार्च को। और इस बार क्या हुआ है कि हमारा जो भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे मार्च महीने को राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। और इसका थीम जो रखा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने, वह रखा है ब्रेकिंग बैरियर्स, इंक्लूसिव सपोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विथ बर्थ डिफेक्ट्स। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है पूरे मार्च महीने को। आपको पता है जो अभी महीना चल रहा है सितंबर का महीना जो होता है वह पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो इसी तरीके से मार्च का जो महीना है स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसको किस रूप में मनाने का निर्णय किया है, वह है राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह के रूप में मनाने का निर्णय किया है। और इसका थीम भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है अगला है यौन शोषण यानी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लड़ाई के लिए विश्व दिवस जो होता है वह है 4 मार्च को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला दिवस है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 4 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन 1972 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह भी 4 से 10 मार्च को मनाया जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो थीम है वह है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सीलेंस। तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है लाइनमैन दिवस। लाइनमैन कौन होते हैं? लाइनमैन जो आपके बिजली विभाग में होते हैं, बिजली विभाग में जो बिजली की कमियों या उसको सही करने के लिए होते हैं, उन्हीं को समर्पित है यह दिवस, लाइनमैन दिवस। और यह 4 मार्च को मनाया जाता है। और इसका जो थीम है वह है आपका थीम सेवा सुरक्षा और स्वाभिमान, सेवा सुरक्षा और स्वाभिमान। और यह दिवस जो है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मनाया जाता है। और पहली बार 2021 में मनाया गया था, 2021 में मनाया गया था, यानी इस बार चौथी बार मनाया गया, चौथी बार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है लाइनमैन दिवस। फिर अगला दिवस है विश्व मोटापा दिवस यानी वर्ल्ड ओबेसिटी डे, 4 मार्च को मनाया जाता है। थीम है इसका लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी एंड। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ओबेसिटी यानी विश्व मोटापा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन, यह 5 मार्च को भी मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह 8 मार्च को मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम था वह आपको ध्यान रखना है, इन्वेस्ट इन वोमेन एसिलरेट प्रोग्रेस, यानी महिलाओं में निवेश करो और जो प्रगति को बढ़ाओ। तो यह आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, थीम आपको जरूर ध्यान रखना है। फिर अगला अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, यह 10 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो थीम है वोमेन इन जस्टिस, वोमेन फॉर जस्टिस, वोमेन इन जस्टिस और वोमेन फॉर जस्टिस। तो इसको भी ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दिवस, यह इसकी स्थापना दिवस है, सीआईएसएफ रेजिंग डे बोलते हैं। तो यह 12 मार्च को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है 12 मार्च। सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च को हुई थी, 10 मार्च को, लेकिन स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी, लेकिन मनाया जाता है रेजिंग डे 12 मार्च को, ध्यान रखिएगा। और इस बार इसका 55वां
55वां स्थापना दिवस था, यह भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। विश्व किडनी दिवस या मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। तो इस बार कब मनाया गया? 14 मार्च को मनाया गया है। और इसका जो थीम है वह है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, एडवांसिंग एक्सेस टू केयर एंड ऑप्टिमल मेडिकेशन प्रैक्टिस। तो आपको ध्यान रखना है, किडनी दिवस मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। हर वर्ष 14 मार्च को नहीं मनाया जाता है, इस बार 14 मार्च को मनाया गया है। उसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, यह 14 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम है प्लेइंग विथ मैथ। इसको पाई दिवस भी बोलते हैं, पाई दिवस। पाई आप जानते होंगे, पाई बराबर कितना? 22/7। और 22/7 बराबर कितना? 3.14। 1.4 लगभग इसका मान होता है पाई का। तो 3.14 जो है, यहीं से यह दिवस निकला है। 3.414। तो यह 14 और यह तीसरा महीना यानी मार्च, तो 14 मार्च को यह मनाया जाता है। इसको पाई दिवस भी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। फिर है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। यह 14 मार्च को मनाया गया। और थीम क्या है इसका? इसका थीम है वाटर फॉर ऑल, वाटर फॉर ऑल। तो ध्यान रखना है। फिर इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यह 15 मार्च को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ये समझ लिए बहुत पुराना नहीं है, यह तो 1-2 साल पहले ही शुरू किया गया था यूएन के द्वारा। और इस वर्ष यह दूसरी बार ही मनाया गया। पहली बार पिछले वर्ष मनाया गया, इस बार दूसरी बार मनाया गया है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जो है इस्लामोफोबिया को नस्लवाद के रूप में मानता है, जो कि पश्चिमी देशों के लिए खतरा है। तो ध्यान रखिएगा, इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए, यानी इस्लाम से डर। फोबिया का मतलब होता है डर, तो इस्लाम से डर, इस्लामोफोबिया जिसको बोलते हैं, उससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 15 मार्च को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। फिर है विश्व नींद दिवस। विश्व नींद दिवस, वर्ल्ड स्लीप डे, यह आपका प्रतिवर्ष उत्तरी गोलार्ध में मार्च विषुव से पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। और इस बार जो मनाया गया है वह मनाया गया आपका 15 मार्च को, 15 मार्च को मनाया गया है। थीम इसका है स्लीप इक्विटी फॉर ग्लोबल हेल्थ, स्लीप इक्विटी फॉर ग्लोबल हेल्थ। उसके बाद है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यह मनाया जाता है। थीम है इसका फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंज्यूमर्स, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंज्यूमर्स। महत्वपूर्ण है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, यह भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। और इस दिन क्या हुआ था? 24 दिसंबर 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। कब? 24 दिसंबर 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, इसलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे, यह 16 मार्च को मनाया जाता है। और वैक्सीन फॉर ऑल, वैक्सीन्स फॉर ऑल, इसका थीम था राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का। उसके बाद अगला दिवस है आपका वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस यह 18 मार्च को मनाया जाता है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। और इस वर्ष का जो थीम है वह है रिसाइकलिंग हीरोज, रिसाइकलिंग हीरोज। उसके बाद अगला दिवस आपका है अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस। खुशी के लिए भी दिवस है, हैप्पीनेस डे, 20 मार्च को मनाया जाता है। और यह इसका थीम है रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज। उसके बाद अगला दिवस है आपका विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, यानी वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। तो यह भी 20 मार्च को मनाया जाता है। और इसका जो थीम था ए हैप्पी माउथ इज हैप्पी बॉडी, इसको भी ध्यान रखना है। अगला दिवस है बच्चों और युवाओं के लिए विश्व रंगमंच दिवस, यह 20 मार्च को मनाया जाता है।
और इसका जो ध्येय था, इसका थीम नहीं ध्येय है, मोटो है, वह है टेक ए चाइल्ड टू द थिएटर टुडे। टेक ए चाइल्ड टू द थिएटर टुडे। फिर है विश्व गौरैया दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्ल्ड स्पैरो डे बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो 20 मार्च को मनाया गया और थीम इसका मुझे 4-5 साल से तो मैं यही थीम पढ़ रहा हूँ, आई लव स्पायरोज। आई लव स्पायरोज यही थीम है, चेंज नहीं हुआ है। मैं 2-3 साल से तो देख ही रहा हूँ इसको। विश्व गौरैया दिवस, यह अगला जो दिवस है यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व वानिकी या वन फॉरेस्टी या फॉरेस्ट डे। तो यह 21 मार्च को मनाया जाता है। थीम है इसका फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर बेटर वर्ल्ड। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है विश्व वानिकी दिवस। अगला है नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है वह 21 मार्च को होता है। नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला है विश्व कविता दिवस यानी वर्ल्ड पोएट्री डे, यह 21 मार्च को मनाया जाता है। थीम जो इसका है स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, तो इसको ध्यान रखना है। फिर अगला दिवस है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 21 मार्च को मनाया जाता है। और यह 21 मार्च को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो 21वां गुणसूत्र होता है मानव का, उसमें यह दोष आ जाता है और इसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाते हैं जिसको ट्राइसोमी बोलते हैं, ट्राइसोमी 21। डाउन डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं और यह एक आनुवांशिक रोग है। तो 21वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। इस 21 मार्च को मनाया जाता है। डाउन सिंड्रोम होता है रोग, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इंड द स्टीरियोटाइप्स इसका जो है थीम था। फिर जो आपका है वह है विश्व जल दिवस, या 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। थीम था वाटर फॉर पीस यानी शांति के लिए जल। शांति के लिए जल, कहीं कहीं तो जल की वजह से ही अशांति फैल जाती है, तो इसलिए थीम ध्यान रखिएगा, शांति के लिए जल। फिर बिहार राज्य दिवस मनाया गया 22 मार्च को, बिहार राज्य दिवस इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद है अगला दिवस जो है आपका 23 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस यह 23 मार्च को मनाया गया और इसका जो थीम था वह था एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। इस दिन 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी, उसी की याद में 23 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। अर्थ आवर डे, जनरली मार्च के आखिरी शनिवार को, हालांकि मार्च का आखिरी शनिवार इस बार 30 तारीख को पड़ा था, लेकिन मनाया गया है 23 मार्च को, ध्यान रखिएगा। थीम है यूनाइटिंग फॉर आवर वन शेयर्ड होम। क्या होता है, यह जो प्रथा है वह सिडनी मतलब ऑस्ट्रेलिया से, शायद ऑस्ट्रेलिया से प्रारंभ हुई थी। और इस दिन क्या किया जाता है, 8:30 बजे रात्रि में 1 घंटे के लिए यानी 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए लाइट ऑफ कर दी जाती है। तो यह विश्व अर्थ आवर डे के रूप में यह मनाया जाता है और इस बार 23 मार्च को मनाया गया। थीम था इसका यूनाइटिंग फॉर आवर वन शेयर्ड होम। तो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। विश्व क्षय रोग यानी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, यह 24 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम है यस वी कैन इन टीवी, यानी हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। 24 मार्च को मनाया गया है। भारत से टीबी जो खत्म करने का लक्ष्य है भारत का, वह है 2025, जबकि WHO का लक्ष्य है, WHO का वह है 2035, 10 साल पहले भारत का लक्ष्य है। भारत से काला आजार बीमारी खत्म हो चुकी है, काला आजार से मुक्त भारत को घोषित कर दिया गया है और भारत ने 2023 लक्ष्य रखा था और यह पूरा हो चुका है। ध्यान रखिएगा, 2023 लक्ष्य था काला आजार को खत्म करने के लिए और यह पूरा हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस यानी जीरो वेस्ट डे 30 मार्च को मनाया जाता है।
और राजस्थान का स्थापना दिवस भी 30 मार्च को मनाया गया और इस बार राजस्थान का यह 75वां स्थापना दिवस था। ध्यान रखिएगा, 75वां था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। तो इस तरह से मार्च के सभी महत्वपूर्ण दिवस आपके यहीं समाप्त होते हैं और अब अगला हम अप्रैल मई लगातार ऐसे ही देखते रहेंगे। हम करंट अफेयर के हिसाब से चलेंगे क्योंकि थीम भी महत्वपूर्ण है, तो उसको अपडेट करते हुए इसी के साथ चलेंगे। अदरवाइज 2-4 दिन में इसको कंप्लीट करवा सकते हैं, बट इसको हम मंथली वाइज चलेंगे और मंथली वाइज बिल्कुल आपका थीम की अपडेट करते हुए थीम को, क्योंकि अब आजकल डे के साथ थीम भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, थीम ज़्यादा पूछी जा रही हैं, तो इसलिए इस तरीके से हम क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। तो सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।